हेलो बच्चों। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बेटा ये मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया कि इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं तो आगे जाकर आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आपने इस चैप्टर में अच्छे से उसको नहीं किया तो आगे जाकर आपको पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में दिक्कत आने वाली है। एट्थ में तो आएगी ही आएगी, उसके बाद 9th 10th के मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत ही दिक्कत होंगी। तो इसलिए मैं आपको बारी बार यही बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप सभी ने बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बच्चों। और आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेवारी मेरी है, आप सभी को मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इस चैप्टर की। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब समझते हैं होता क्या है। तो देखो इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दैट इज व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होती हैं, आप कुछ भी ऐसे लिखते हो x² + 4x + 9, x+1, 2x + 3, x³ + 1। तो जितनी भी ये हम x की फॉर्म में ये चीज़ें लिख रहे हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और उसके बाद हमारे पास एक अगली टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये अभी तक हमारे पास क्या है, सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट जब हम इस इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन के अलजेब्रिक इक्वेशन के इक्वल रख देते हैं, जैसे ये हमारे पास 5 आ गया, ये x+1 है, तो उधर मान लीजिए हमारे पास कुछ 5x आ गया। मेनली ये हम पर हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू आ गया। जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू लिख देते हैं किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे ये 4x+3 था तो ये भी हमारे पास 10 आ गया, x³ + 1 तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो हमारा जो काम रहेगा हम इस चैप्टर में डील करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस के साथ। तो जब भी आपके पास इस चैप्टर में होगा तो ऑलवेज आपको क्या दिखेगा, इक्वल टू दिखेगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी हमारे पास देखिए जितनी भी हम बात करेंगे उन सभी में इक्वेशंस तो आएंगी ही आएंगी। तो ये इक्वेशन मतलब हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू होगा। और इक्वल टू में उसके बाद जो हमारे पास ये वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जो ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है इस वाले को क्या बोलते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड। पर इस वाले को बोलते हैं हम उसकी राइट हैंड साइड। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस हमारे पास जितनी भी होती हैं उनकी हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसका अच्छे से मतलब समझते हैं अब हम। तो बच्चों तो देखो आगे हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो देखिए अभी हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस। तो इक्वेशन से हमारे पास सबसे पहले हमें क्या आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर इक्वल टू होगा और एक साइड उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक उसकी राइट हैंड साइड होगी। और उसके बाद वर्ड आता है लीनियर। तो जब भी आपके पास वर्ड आ जाता है लीनियर तो उसका मतलब होता है एक, उसका मतलब क्या होता है, एक। और यहाँ पर हमारे पास अगली टर्म दी हुई है दैट इज़ वन वेरिएबल। तो देखिए जितनी भी आप इक्वेशंस में एक्स वाई जेड यूज़ करते हो, ठीक है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। एग्जांपल के लिए ये एक्स वाई और जेड। तो देखिए अब वो बोल रहा है कि वन वेरिएबल मीन्स हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, तो हम जनरली एक्स के साथ ही काम करेंगे। तो एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, लीनियर का मतलब एक है, इक्वेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी कुछ इस तरह से, दैट इज़ 2x + 5 = 0। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू आ गया।
अब उसके बाद देखिए वेरिएबल्स का मतलब क्या है, एक्स, तो डैट मीन्स इसमें हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल आ रहा है ओनली एक्स। और लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है कि जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उन सभी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, वन, तो ये होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आगे हमारे पास अगर कुछ इस तरह से आ जाता, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आ गए हैं, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। अब दूसरी एग्जांपल, तो मान लीजिए हमारे पास अब की बार कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर क्या है, ये वन वेरिएबल में तो है, बट यहाँ पे जो x की पावर कितनी आ गई, दो आ गई। जब भी पावर दो होगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं बनने वाली। लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास उसकी जो पावर है वो हमेशा वन होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, x की जो पावर है वो टू है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, x की टू है, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर के लिए हमेशा ही हमारे पास एक होगी। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए यहाँ पे 4x + 7 = 9x + 10, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वल टू है, और इधर भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर देखिए x की पावर वन है, और ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। तो हमारे पास ये थी, ये नहीं थी और ये भी नहीं थी। तो अभी बच्चों, तो होप सो आप सभी को इसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स होती क्या हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल होगा x, और उसकी ऑलवेज पावर क्या रहने वाली है, वन रहने वाली है, और इसकी कुछ लेफ्ट हैंड साइड होगी और फिर कुछ राइट हैंड साइड होगी। तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो बच्चों आगे हमारे पास अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम शुरू होने वाला है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो मान लीजिए 50% काम आपको आ गया। आपको सॉल्यूशंस का मतलब समझना है कि सॉल्यूशन होते क्या हैं किसी लीनियर इक्वेशन की, उसका मीनिंग क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए, जैसे मैंने कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लिख ली, x + 3 = 4, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका सल्यूशन का मतलब क्या होगा, देखिए सल्यूशन का मतलब होता है कि हमें x की उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जब हम इसमें वो पुट करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ऐसी x की वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं हम, उस लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, x + 3, फिर हमने क्या लिखनी है, उसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, 4। तो अब हमें x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे क्या हो जाए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x = 1। हमने x को क्या पुट किया, 1। जब हमने इसको x को 1 पुट किया तो ध्यान से देखें, इसकी जो ये वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या बन जाएगी, 1 + 3 = 4, और हमारे पास उसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, 4। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। और ये कब इक्वल हुई, जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की वैल्यू x = 1। ये x जो होता है ना वो वेरिएबल होता है, ये अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि x = 1 हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब दोबारा से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में x =
2 पुट करता तो ध्यान से देखिए, तो अब मेरे पास उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आएगी, तो अब की बार वो हमारे पास 5 आ रही है, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास 4। तो बच्चों देखो, तो यहाँ से हमारे पास जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं आई उसकी राइट हैंड साइड के। तो डैट मीन्स हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये हमारे पास जो हमने ये लीनियर इक्वेशन लिखी है वन वेरिएबल में, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों, हम एक दूसरी एग्जांपल करते हैं सेकंड। तो इस एग्जांपल में भी हम ऐसे ही काम करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। अब देखिए, मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो मान लीजिए हमने एक लीनियर इक्वेशन ली, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन का मतलब समझना है कि इसको हम 5 कर लेते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। तो देखिए, अब मैं इसमें x को 3 पुट करता हूँ। जब मैंने इसको x को 3 पुट किया तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 3 to the 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स इस लीनियर इक्वेशन की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की आ गई 5, और इस लीनियर इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए बच्चों, बेसिकली लीनियर इक्वेशन दो टाइप्स की हो सकती हैं। जो यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही साइड आ रहा है, बट हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जिसमें जो वेरिएबल्स है हमारे पास वो दोनों साइड होगा। तो अब उसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। देखिए, अब अगली एग्जांपल देखिए, तो इसमें क्या है, अब की बार हमारे पास जो ये वेरिएबल x है वो लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो जब मैं इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, तो डेट मीन्स इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो इक्वल नहीं आई उसकी राइट हैंड साइड के। तो डेट मीन्स x इज इक्वल टू 3 जो है अब की बार हमारे पास इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब की बार हम क्या करते हैं, मैं अपनी तरफ से अब 6 पुट करता हूँ। तो देखिए, जब 6 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2x माइनस 5। तो ये 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो अब हम पुट करते हैं उसकी राइट हैंड साइड में, तो ये x आ गया 6, तो ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि जो x इज इक्वल टू 6 है वो हमारे पास क्या है, इज अ सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारे पास, इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। तो बच्चों, होप सो आप सभी को सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको तो बस दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर ये चीज़ एक बार आपने पकड़ ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 8th के जितना भी हमारे पास आगे मैथ चलेगा, या 9th में, 10th में, या अगर फर्दर आप +1 +2 पर भी मैथ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बेसिक्स को लेकर। मैंने आप सभी के बेसिक्स को एकदम अच्छे से वो स्ट्रॉन्ग बनवाना है, ठीक है। मेरा टारगेट यही है
कि जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है उनका बेसिक जो है उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो होप सो आप सभी को इस लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि x इज इक्वल टू 3 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। हम 1 भी तो पुट कर सकते थे, 2 -1 -2, आपने इसको 3 ही क्यों पुट किया? आपको जो ये 3 है वो कहाँ से पता चला? ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 6 ये इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चली? ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हम करने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो अगले चैप्टर में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि इस लीनियर इक्वेशन के आपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है बट समझने वाला है। अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर आपको चुटकियों में होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों हमारे अगले लेक्चर में, उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन लीनियर इक्वेशन की आपने सोल्यूशन कैसे फाइंड करनी है। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।